एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब जितना कहा जाए उतना गलत है, क्योंकि बांकीपुर की जो सीट है 1995 से वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे माननीय पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी उसी सीट से जीते, उससे पहले उनके पिताजी भी उसी सीट से जीते 1995 से। और आज यदि 2026 की हम बात करें, 31 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। 31 साल में 3 जनरेशन आ जाती है, जिसको इंग्लिश में 3 डेकेड बोलते हैं। 3 डेकेड के लोग यदि आज भारतीय जनता पार्टी वहां से हारती है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो एक बिजनेस कम्युनिटी से आता है, और डिफरेंस भी कोई छोटा मोटा नहीं है, डिफरेंस भी 16,000 वोटों का है। तो मैं एक बात, मुझे आज बहुत दुख है इस बात का कि हमारी पार्टी पार्टी इसलिए कहूंगा कि जो पार्टी सनातन के लिए काम करती है वो हमारी पार्टी है, लेकिन आज उनका बाईपोलर इलेक्शन में हार जाना ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, और इस पे बहुत सारा विश्लेषण होना चाहिए। चैनल पे तो सब लोग बैठे हैं, लेकिन पार्टी को खुद भी इसके ऊपर सोचना होगा, और हमारे पर्टिकुलरली प्रधान सेवक को, और जो चाणक्य माने जाते हैं माननीय अमित शाह जी को, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा ब्रांड फायर एम्बेसडर नहीं है जो वहां पे नहीं गया उनकी कैंपेनिंग के अंदर। और मेरे माननीय नितिन नवीन जी तो रात ही लौटे हैं बिहार से, लेकिन उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि आज सावन के इस सोमवार को वो जो 35 सालों से सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और उन्हीं के घर में है, वो उन्हीं के घर में हार जाएं, ये तो शायद उनको भी सपना लग रहा होगा। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसको विश्लेषण करना चाहिए, और कई बार बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मेरे प्रिय बड़े भाई रविशंकर जी ने एक बात कही थी वहां जाकर कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दे तो हम उससे भी जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है, बात करिए कुत्ते। मैं हूं पूरा, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू हैं आज इस हार के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमेशा एक बात बोली जाती है कि जब भी कोई सरकार सेंट्रल में बनती है, उसका रास्ता सिर्फ 2 ही जगह से गुजरता है, एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले से हम बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। यदि हम बात करें राम मंदिर की, उसके बात करें तो कॉकरोचों की, तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो पार्टी को जरूर विश्लेषण करना चाहिए इसके ऊपर। एक जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है जो डिसीजन लेता है किसी को टिकट देने का। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी गलती और कहना चाहूंगा कि जब किसी का सिलेक्शन किया जाता है कैंडिडेट का, चाहे तो उसके बारे में पहले देख लिया जाए, उसका नॉमिनेशन करा दिया जाता है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री खुद उनका नॉमिनेशन कराने जाते हैं, और उसी रात उनका संदेश आता है कि वो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो यदि उनको पता था कि उनकी तबीयत खराब है, तो क्यों पार्टी ने उनको चुना, और पार्टी उनको चुनकर क्यों सीएम उनका नॉमिनेशन कराने गए। और सीएम यदि नॉमिनेशन कराकर आए और अगले दिन नया कैंडिडेट वहां पर उतार दिया जाता है, और उसको उतारने के बाद फिर बात आती है कुत्ते बिल्ली की, तो ये बहुत ही आज भारत देश के लिए शोक की घटना है। इसको मैं शोक कहूंगा, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। क्योंकि जिसका पूरा परिवार 35 सालों से, उनके पिताजी वहीं से जीते, भूमियार हैं वो उस जगह से, कायस्थ से आते हैं, और कायस्थ का वो जगह कायस्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। तो कहीं ऐसा भी लगता है जो ये इलेक्शन हुआ, इसमें प्रशांत किशोर जी को 44% वोट मिला। 44% वोट कास्ट करना एक नए व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हो, और वो भी ऐसी सीट से लड़ रहा हो जिस पर 1995 से भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और एक बिजनेस कम्युनिटी से आए हुए व्यक्ति पॉलिटिक्स में आता है, पॉलिटिक्स में उतरता है। ये तो ऊपर से जैसे उतारा जाता है ना किसी को, वो ऊपर से उतरता है, और ऊपर से उतरकर 16,000 वोटों से जीत लेना, ये बहुत बड़े चैलेंज की बात है। आपके हिसाब से जबरदस्ती सीट हराने का काम किया गया? नहीं, ये मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी कभी इस धारणा की नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो भी नहीं है। लेकिन तो इतने बड़े परिवर्तन का रीजन सिर्फ एक है, कहीं ना कहीं जिस तरह मेरे प्रिय भाई ने कहा कि कुत्ते को भी खड़ा कर दो, हर एक जगह की एक अपनी महिमा होती है। उस महिमा को हमें अपने साथ लेकर चलना होगा। हमने पिछले सालों में कोविड को देखा,
कोविड में हर व्यक्ति को पता चला कि एक पिता के लिए बेटा नहीं गया और एक बेटा के लिए पिता नहीं गया, और आपस में कुत्ते की तरह ही खाना फेंका जाता था कि किसी को कोविड ना हो जाए, सबने अपनी जिंदगी जी। तो ये इस हार का विश्लेषण करना होगा और ये बात पार्टी को एक्सेप्ट करनी होगी कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले शायद वही सबसे बड़ा हार का कारण रहा जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, और उस एक स्टेटमेंट के ऊपर प्रशांत किशोर ने बिहार के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया है, एक सीट जीतने की वजह से। और जब पार्टी को पता है कि यूपी, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि यूपी का उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, और वहां हम एक नितिन नवीन जी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके लिए बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 300 एमपी गए थे पूरी कैंपेनिंग के अंदर। आप उसका सोचिए, एक पूरा, यदि आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर वोटर बैंक था, जिसके लिए कट्टर वर्ड यूज किया जाता है कि वो पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है, कहीं ना कहीं वो फिसल रहा है। ये बात आज इस बाइपोलर इलेक्शन से महसूस होती है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी आंखों में तो आंसू हैं आज की इस हार पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर सोचना होगा कि हमारी कमी कहां रही कि हमने सारे फायर लोगों को, जितने फायर एम्बेसडर्स हैं, वो सब लोग वहां कैंपेनिंग करने के लिए गए हैं। 300 एमपी का जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एनडीए जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है, यदि आज वो बाइपोलर इलेक्शन पे इस सीट से आती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके ऊपर जो भी हमारा पॉलिटिकल पूरा एक हमने, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का एक डेकोरम है कि वो किसी को, जब भी किसी को इलेक्ट करते हैं, किसी को नॉमिनेट करते हैं, या कभी भी सीट के ऊपर जब भी विचार विमर्श होता है, तो उस विचार विमर्श के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रही। पहली गलती ये रही कि हम एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, उसको टिकट देते हैं, जब सिंबल देने के बाद उसका नॉमिनेशन कराते हैं बिहार सीएम, और नॉमिनेशन कराने के बाद अब रांची को उनसे बुलवाया जाता है कि आप जो है, आपका स्वास्थ्य खराब है। क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले नहीं पता था इस बात का कि उनका स्वास्थ्य खराब है? यदि उनका स्वास्थ्य खराब था तो क्यों उनको सिंबल दिया गया, क्यों उनको बिहार के सीएम ने नॉमिनेट करा, और उसके बाद उसी रात को कैंडिडेट चेंज हो जाता है? सबसे पहली भूल भारतीय जनता पार्टी की ये रही कि कैंडिडेट का सिलेक्शन जब होता है तो वो पूरा पॉलिटिकल बोर्ड बैठता है, उसमें एक एक चीज की रेखी होती है। ऐसी नहीं देती टिकट कि कोई भी व्यक्ति गया और भारतीय जनता पार्टी में जाकर टिकट ले लिया, ऐसा टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। और पार्टियों के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कांग्रेस का अस्तित्व जीरो हो चुका। आरजेडी के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति पहली बार उतरता है इलेक्शन के अंदर और सबको चीर कर हराकर, जिस तरह मानसून सेशन में हमारी संसद नहीं लग पाई, मानसून में मानसून की तरह बह गई, उस तरह इस व्यक्ति ने आज देश में हर व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि डिफरेंस यदि 500-700 वोट का होता तो मैं समझता कि 100% कहीं ना कहीं लोगों की राजनीति आती है, लोगों की बातें आती हैं। 16,062 वोट का डिफरेंस अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जहां 1995 से भारतीय जनता पार्टी है तो उससे बड़ा गढ़ नहीं माना जाता। 31 साल का राज्य आज वहां पर चला जाता है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे मजबूर करता है। मैं एज ए समाज से भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसके और विश्लेषण करे, क्योंकि अगला चुनाव बहुत ही जल्दी, सबसे ज्यादा यदि हमें सोचना है तो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना है। और एक बात चलते चलते और कहना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, हमने आध्यात्म की बात की, सावन के महीने की भी बात की, हमने इलेक्शन के ऊपर भी बात की। तीसरी बात एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूथ, जिस तरीके से पिछले दिनों ये घटनाएं हुई, देखो जब भी कभी कोई इस तरीके का एजिटेशन होता है उसमें रोटी सेकने वाले लोग बहुत होते हैं। मतलब आप समझिए कि 40% लोग सच्चे होते हैं और 60% लोग वो होते हैं जो सिर्फ रोटी सेकने के लिए आते हैं। शायद आप सब लोगों को मालूम होगा वहां सबसे ज्यादा क्वांटिटी पिज्जा की थी। हमारे देश में एक दिन में कितने लोग पिज्जा खा पाते हैं? किसके जेब में इतने पैसे कि वो एक पिज्जा खा पाए? और वहां पे पूरा पिज्जा का जश्न चल रहा था। तो उसके पीछे जब भी कभी ऐसे एजिटेशन होते हैं, फंडिंग भी की जाती है कहीं ना कहीं सरकार को नीचा दिखाने के लिए। तो मैं एक बात और मेरे दिल में है जो मैं कहना चाहता हूं कि एक तो जो बच्चे गए हैं,
यदि हम उससे पहले उनके बारे में सोचते तो अच्छा रहता। जब भी कभी एजुटेशन की बात आती, चाहे मैं किसानों की बात करूं, चाहे मैं इस एजुटेशन की बात करूं, उससे पहले सरकार को खुद आगे आना चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए। उसका निवारण 1 सेकंड में हो सकता है। आप सोच सकते हैं उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो जो हमारी धरोहर है। क्योंकि जो लोग ये पीछे जो लोग आते हैं ना, ये जो पीछे लोग खड़े होते हैं और जो सिर्फ ताली पीटने के लिए होते हैं और जो चीजों को खराब करते हैं, उन लोगों ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और